हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक है, सब कुशल मंगल है। तो बच्चों, जो हम चैप्टर कंटिन्यू किया था ना डिटरमिनेंट्स, आज हम उसके एक्सरसाइज 4.5 की बात करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने 4.1 4.2 तो नहीं आ रहा आपका, 4.3 4.4, आज हम 4.5। और आज हमारा जो फोकस होगा उसी मेन टॉपिक पे होने वाला है। इसका नाम क्या है? एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, ये एडजॉइंट्स क्या है आज हम ये जानने वाले हैं, इनवर्स क्या है आज हम ये जानने वाले हैं। तो पूरा फोकस रखने वाले हैं इस पर। ठीक है, और यहाँ से 100% एक दो क्वेश्चन तो आते हैं एग्जाम में, और ये एक्सरसाइज 4.6 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो 5 अच्छे से करेंगे तभी 6 समझ में आएगी। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, मैंने यहाँ पर एक एडजॉइंट के लिए एक छोटी सी डेफिनेशन लिख दी है, और ये लाइन पढ़ो क्या कहता है। द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल ए आई जे एन मल्टीप्लाई एन। मतलब क्या है, यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स है ये, जितने रो उतने ही कॉलम, वेयर ए आई जे इज द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट। अभी कहीं ना कहीं मन में डाउट होगा कि सिर्फ लिखा क्या है, समझ में नहीं आया, कुछ क्लियर बातें नहीं हो पा रही। देखो, एक एग्जांपल लेते हैं, अब समझ में आ जाएगा। सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है 2 3 1 4, फॉर एग्जाम्पल मैंने मन से ले लिया। ये मैट्रिक्स बेटा कैसी है? स्क्वायर मैट्रिक्स 2/2। ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? 2/2, 3/3 या 4/4, बट 4/4 आपके सिलेबस में तो नहीं है। वो केवल क्या पढ़ना है? 2/2 पढ़ना है या 3/3 पढ़ना है। 2 रो है और 2 कॉलम। आप इसे कोफैक्टर में निकालो, A11 A12 ऐसे सिखाया था। A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अब ध्यान दो, और एक बात और कोफैक्टर निकालना ध्यान देना है, जहाँ पर रो और कॉलम का सम क्या होता है? ऑड। साइन चेंज करना है, एक तो यहाँ ध्यान देना है और आपको एक यहाँ ध्यान देना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्या आंसर आएगा? 4। वेरी गुड। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छुपा लो, क्या आएगा? 1, लेकिन क्या कर देंगे इसे? -1। सेकंड रो, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की बात होगी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया। अब सेकंड रो पे चलते हैं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छुपाओ, क्या बचेगा? वैसे बचेगा 3, बट क्या कर देंगे? -3। समझ में आया क्यों? ये सारी बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड रो सेकंड कॉलम छुपा लो, क्या बचेगा? 2। आपने क्या बोला कि सर ये तो क्या आ गया है? इसके कोफैक्टर आ गए, इसे क्या बोलेंगे हम? कोफैक्टर। और लाइन पढ़ना क्या लिखा है? इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज। किसका ट्रांसपोज करना है? ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल ए आई जे। और ये कैपिटल ए आई जे का मतलब क्या है? कोफैक्टर। मतलब जो आपने कोफैक्टर निकाला है, कोफैक्टर निकालने के बाद उसको क्या कर दो? ट्रांसपोज कर दो। और ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? देखो, एडजॉइंट एक को ऐसे लिखते हैं। ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना। तो देखो, रो में क्या लिखा है? 4 - 1, उसे कैसे लिख देंगे? कॉलम में। -3 2, क्या लिख देंगे इसे हम? -3 2, 2 × 2। कोई डाउट मन में? तो पहला स्टेप क्या करना है आपको? कोफैक्टर निकालना है। देखो, 2/2 हो चाहे 3/3 फर्क नहीं पड़ता, पहले का स्टेप क्या करना है? कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर निकालना, उसको क्या कर दोगे? ट्रांसपोज कर दोगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास? एडजॉइंट ए आ जाएगा। अभी एडजॉइंट ए की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या थ्योरम में क्या कहा गया है, क्यों पढ़ रहे हैं, सारी बातें डिस्कस करेंगे। पर नोट करो, फिर देखते हैं। वाले कुछ मेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, ध्यान समझना। स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है, हमने लिया ए। ठीक है ना। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज टू बी सेड सिंगुलर। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है जिसे हम सिंगुलर कब कहेंगे? इफ डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू क्या आ जाए बच्चों? 0। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, सपोज 1 2 4 8, इसका डिटरमिनेंट निकालो, क्या आंसर आएगा? चेक करो। 8 1 जा 8, ऐसे गए 8 1 जा 8। वेरी गुड। और ऐसे में क्या करते हैं हम? साइन चेंज करते हैं ना, तो 4 2 जा 8, लेकिन क्या आ जाएगा? -8। समझ में आया क्यों? वैसे तो देखो प्लस का 8 आना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ पर? साइन चेंज करते हैं। 8 में से 8 गया 0। चेक कर लो, आपने क्या कहा कि सर डिटरमिनेंट जो ए है वो 0 के इक्वल आ गया। मतलब क्या है? जो मैट्रिक्स ए है वो कैसी मैट्रिक्स है? सिंगुलर। पेपर में क्वेश्चन आएगा सर। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे वैल्यू दे देंगे, कहीं कहाँ पे मान लीजिए कोई एलिमेंट x है, तो कोई भी आप इसमें x को निकाल सकते हो इजीली। सॉल्व कर लोगे, इक्वल टू में क्या लिख दोगे? 0। ठीक है ना। अब एक बात और, अब स्क्वायर मैट्रिक्स ए
इज टू बी सेड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये नॉन सिंगुलर क्या है? देखो मैट्रिक्स सिंगुलर में क्या बताया था, डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 0, तो नॉन सिंगुलर में क्या होगा, इफ डिटरमिनेंट ए डज नॉट इक्वल 0, याद रहेगा। अगर 0 को इक्वल है तो सिंगुलर और 0 को इक्वल नहीं है तो नॉन सिंगुलर। यहाँ तक मन में कोई डाउट है? पक्का। तो एक भी एग्जांपल दे दो कोई भी मन से अपना, जिसमें डिटरमिनेंट ए डज नॉट इक्वल 0 आना चाहिए, सोचो। ठीक है, ले सकते हैं। क्या आएगा बच्चों यहाँ पर, चेक करो। 4 बन जा, 3 2 जा 6 प्लस 6 हो रहा है, बट क्या कर देंगे -6 डज नॉट इक्वल 0। पक्का यहाँ तक समझ में आया? ये 2 पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे कि भाई सिंगुलर हो तो क्या होगा और नॉन सिंगुलर हो तो क्या होगा, याद रहेगा। इसे नोट कर फिर आगे देखते हैं। सबका ध्यान दो, यहाँ पर होना चाहिए क्या लिखा है, थ्योरम 1। ठीक है, थ्योरम 1 में एक लाइन मैंने यहाँ पे लिखी बच्चों आपके लिए, इफ ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, इसका एक वो स्क्वायर मैट्रिक्स है और ऑर्डर क्या दे रखा है n, 2/2 या 3/3 वट। देन अब आगे देन लिखा है तो उसका मतलब क्या है, a मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए मल्टीप्लाई आई। ये बात याद रहेगी। अब कोई सर ये बात बनी तो बनी कैसे, ए को मैंने मल्टीप्लाई किया एडजॉइंट ए से, चाहे एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई करूँ मैं ए से, क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ फर्क पड़ेगा, लेकिन किसके आंसर इक्वल आना चाहिए, डिटरमिनेंट ए मल्टीप्लाई आई। और यहाँ पर जो आई है वो क्या है, जल्दी बोलो, मैट्रिक्स। वेरी गुड। और ऑफ ऑर्डर कौन सा ऑर्डर है, n, जो भी n, 2/2 3/3 वटेवर। अगर a 2/2 है तो ये भी 2/2 में होगा, अगर a 3/3 है तो ये भी 3/3 में होगा। यहाँ तक कोई डाउट? अब ये बना कैसे, इसे प्रूफ करते हैं, समझते हैं, थोड़ा ध्यान देना। मान लो कोई एक मैट्रिक्स a है, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। कोई डाउट? अब इसके एडजॉइंट ए क्या बनेंगे? अब आप कहोगे सर एडजॉइंट ए निकालने के पहले कोफैक्टर निकालो, कोफैक्टर निकाल कर ट्रांसपोज करो, ठीक है ना। तो कोफैक्टर निकाल के मैंने ट्रांसपोज कर दिया, सपोज दो जो लाइन ऐसे में होंगी वो ऐसे में आ जाएगी। देखो कैपिटल ए का मतलब क्या, ये ऑलरेडी कोफैक्टर्ड है, ठीक है ना, कोफैक्टर की बात हो रही है। a11 a12 और a13, क्योंकि मैंने क्या कर दिया है, कोफैक्टर नहीं होगा, ट्रांसपोज भी किया। यहाँ पे क्या आएगा, a21 a22 a23 31 32 33। अगर मैं a को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एडजॉइंट a से, ध्यान से समझना बच्चों, देखो a इसका जो एलिमेंट है इसकी मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूँ, इससे। तो एक बात बताऊँ, अगर मैं इस वाली रो को मल्टीप्लाई करूँगा सारी कॉलम से, मल्टीप्लाई में यही तो होता है। देखो ये भी 3/3 है और ये भी 3/3 है, हाँ है ना, चेक कर लो। पहले वाले के कॉलम किसके इक्वल हो रहे हैं, सेकंड वाले के रो के इक्वल होना चाहिए, है बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं। आपने क्या बोला कि सब मल्टीप्लाई में तो क्या करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, यही करते हैं। तो बेटा अगर मैं a11 a12 दिस इस पूरे को मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस वाले से, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, डिटरमिनेंट a। याद करो क्वेश्चन 4.4, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मैंने करवाया था आपको कि हम किसी भी रो किसी भी एलिमेंट रो को मैंने क्या किया, कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, अधिक कॉलम से, तो क्या आएगा हमारा आंसर, उसका सम कितना होना चाहिए, डिटरमिनेंट a निकलता था, ये होता था, हाँ है ना। तो a11 इसको मैं इससे करूँ, इसको फिर प्लस, फिर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, फिर प्लस, फिर इसको मैं इससे करूँ, तो क्या आएगा हमारा, डिटरमिनेंट a आएगा। और अदरवाइज अब मैं फिर देखो इसको इससे करूँ तो क्या आएगा हमारा आंसर, 0। मैंने क्या लिखवाया था, किसी भी रो को, ठीक है, को फैक्टर किसी भी दूसरी रो से मल्टीप्लाई करने पर उसको सम कर दूं तो क्या आएगा आंसर, 0। ये बात लिखवा रखी है। सपोज मान लो 3/3 है, मैंने इसकी पहली रो ली और को फैक्टर की मैंने सेकंड वाली रो ले ली, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। बात समझ रही है। तो इसके अलावा जहाँ भी आप जाओगे वहाँ पर क्या आंसर पाओगे, 0 0। इसको मैं इससे करूँ, फिर इसको इससे करूँ, फिर इसको इससे करके ऐड कर दूँ तो क्या आंसर आ जाएगा, 0।
तो ऐसे फाइनली ये भी 0 बनेगा और यहाँ पे भी डिटरमिनेंट ए 0 0 0 ये। आपको थोड़ा सा याद करने की जरूरत नहीं, आपको मेन तो ये याद करना है। थोड़ा बस समझा रहा हूँ फटाफट, ठीक है। ध्यान देना बच्चों, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, डिटरमिनेंट ए बाहर आ गया, क्या बचेगा अंदर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और ये किसके इक्वल है, डिटरमिनेंट ए इनटू में आई। फोर देयरफॉर ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए मल्टीप्लाई आई। कोई डाउट मन में, हाँ या ना, नहीं, पक्का। तो इसे नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। तो थ्योरम 2 में लिखा है इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। ए एंड बी कैसी मैट्रिक्स है, दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर में तो समझते हो 2/2 तो दोनों 2/2 है, 3/3 दोनों 3/3 है, ठीक है। देन ए बी एंड बी ए इज ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर। मतलब अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, बी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो अगर मैं ए को बी से मल्टीप्लाई करूँ, प्रोडक्ट कर दूँ, चाहे बी को ए से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो जो प्रोडक्ट करने के बाद आएगा ना बच्चों, वो भी कैसा आएगा, नॉन सिंगुलर ही होगा, हाँ है ना, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात क्लियर हो गई। नंबर 2 में देखो मैंने क्या लिखा है थ्योरम 3 में, द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस। जैसे मान लो ए और बी दो मैट्रिक्स है, उनके मैंने प्रोडक्ट करके क्या कर दिया, डिटर्मिनेंट किया, इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट्स। फॉर एग्जांपल देखो ऐसे, पहले मैंने ए को बी से मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट कर दिया ए बी, फिर ए बी का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल हो जाएगा, इनके इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स के प्रोडक्ट से, ठीक है। ए का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बी का डिटर्मिनेंट। यहाँ तक मन में कोई डाउट है, नहीं है। अब इन्हीं बातों से एक इंपॉर्टेंट बात समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। एक बात नोटिस करना बच्चों, अभी आपने क्या सीखा है, ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू इनटू में आई, हाँ या ना। जस्ट अभी हमने डिस्कस किया था, अब दोबारा नोटिस करो, एडजॉइंट ए इनटू में ए, ठीक है। देखो डिटर्मिनेंट ए को आप डिटर्मिनेंट ए रहने दो, और आई की जगह क्या ले सकते हो, चेक करो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मैंने 3/3 की बात कर ली है, ठीक है। एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई ए, इसको सबसे मल्टीप्लाई कर दो अंदर ही अंदर। जहाँ तक कोई डाउट मन में नहीं है। अब दोनों तरफ लगा दो डिटर्मिनेंट बोथ साइड, डिटर्मिनेंट बोथ साइड। अगर मैं दोनों तरफ डिटर्मिनेंट करूंगा, ध्यान देना, तो यहां पर कैसा आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, हाँ है ना, पक्का, ठीक है ना। यहाँ तक को डाउट है, नहीं। और जब मैं ध्यान दो, जब इधर करूंगा डिटर्मिनेंट, तो यहाँ पे ऐसा वाला आ जाएगा। कोई डाउट मन में, देखो समझना कॉन्सेप्ट, मेन बहुत बातें हैं ये सारी। पहले मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा था, लेकिन डिटरमिनेंट करते ही कैसा एक मॉडुलस फॉर्म हो गई, ठीक है ना। तो डिटरमिनेंट की पहचान यही होती है, दोनों तरफ कैसे डंडे आ गए, मॉडुलस फॉर्म आ गया। अब आप कहोगे कि सर डिटरमिनेंट ए अगर मैं कॉमन ले लूँ तो डिटरमिनेंट ए के बाद 3 आ जाएगा बाहर। देखो डिटरमिनेंट ए यहाँ से बाहर आया, एक यहाँ से बाहर आया और एक यहाँ से बाहर आएगा, तो ऊपर कितनी आ गई है 3, और अंदर क्या चला गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, डिटरमिनेंट ए की पावर 3। और देखो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या आंसर आएगा 1, ठीक है ना। अगर मैं इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करूँ तो क्या आंसर आएगा, चेक कर लो वैसे। देखो 1 का 1 छुपाओगे 1 बन जाए 1, 1 इंटू 1, बाकी सब जगह क्या बन जाएगा 0 0 बन जाएगा, तो आंसर 1 आ गया। आपने एक बात नोटिस करी होगी अब कि सर यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया, हाँ भाई आया कि नहीं आया, आ गया। 2 मिनट रुको, एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई ए, यहाँ तक कोई डाउट बन में नहीं है। अब देखो एक बात बताओ, इसका थ्योरम 3 पे ध्यान दो। थ्योरम 3 क्या कहता है, अगर मैं ए बी के प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट करूं तो क्या आता है बच्चों, डिटरमिनेंट ए मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट बी। वही बात है, वो यहाँ पे लॉजिक लगा दो, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई
ए का डिटरमिनेंट, ठीक है ना, मैंने इसका यूज़ किया इस जगह, हाँ या ना, ठीक है। और इज इक्वल टू मैं क्या लिख दूंगा, डिटरमिनेंट ए की पावर 3। अब एक से ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ए का डिटरमिनेंट की पावर 2। 2 क्यों बचा, 3 में से कट गया, क्या बचेगा 2। तो फाइनली आपको यही आंसर मिल गया, ठीक है, पक्का। अब एक लाइन लिखने वाला हूँ, पहले से नोट करो फिर देखते हैं। यहाँ तो कोई डाउट मन में, कॉपी किया सबने, ठीक। अब बच्चों एक बात नोटिस करना बच्चों, यहाँ पे जो मैंने ए मैट्रिक्स लिया है, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, क्या ऑर्डर है उसका, 3 × 3, ठीक है ना, क्योंकि मैंने आई भी 3/3 की फॉर्म में लिखा था, तो मतलब हमारा जो ए है वो भी 3/3 की फॉर्म में ही है, सेम मैट्रिक्स है। यहाँ तक दिक्कत है कोई? आपने एक बात नोटिस करी कि सर अगर ऑर्डर मेरा 3 है, ऑर्डर मेरा 3 है, तो मेरा आंसर किस फॉर्म में आ रहा है, ऊपर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना, मतलब अगर ऑर्डर 3 तो आंसर कितना आया, 2, एक कम हो गया। बात समझा रही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ऑर्डर 3 था तो आंसर क्या आया, 2। तो एक बात मैं लिख देता हूँ, इन जनरल ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स होनी चाहिए, पहली बात, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हाँ, यहाँ पे ध्यान देना, जो मैट्रिक्स ए था वो नॉन सिंगुलर था। आप कहोगे सर नॉन सिंगुलर क्यों होना चाहिए, अगर सिंगुलर हो जाएगा तो डिटरमिनेंट ए क्या आ जाएगा, 0, और 0 को मैं आई से मल्टीप्लाई करूँ तो भी 0, तो क्या आंसर आगे सॉल्व हो पाएगा, नहीं, ठीक है ना, आगे आंसर कभी सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने क्या बोला भाई, सिंगुलर नहीं होना चाहिए बच्चों, क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इफ ए इज अ, देखो ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर क्या होना चाहिए इसका, n कुछ भी है, 2/2 या 3/3 वट, ठीक है, कॉमा, अगर ऑर्डर n है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए की पावर n - 1। क्या फॉर्मूला बनेगा बच्चों, n - 1। ये बात गांठ बांध लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। अब एक बात नोटिस करना, सपोज फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक, आपके पास डिटरमिनेंट ए दे रखा है 5, ठीक है, और ए जो एक मैट्रिक्स है, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑर्डर है 3/3। तो अगर मैं तुमसे कहूँ भाई डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट बताओ, तो आप तुरंत करके ले आओगे, क्या कहोगे कि सर इसका फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट ए की पावर n - 1। n क्या है हमारा, ऑर्डर 3 - 1 कर दो, 3 - 1 कितना आ जाएगा, 2, तो कितना आंसर आ गया, 25। क्या निकल गया, ये एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट। तो ये अगर 1 मार्क्स में आ जाए तो क्या बुराई है, नहीं, कर दोगे पक्का। क्या सीखा भी आपने कि सर एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ए की पावर n - 1, n - 1, और n क्या है यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यही बात मैं आपको प्रूफ कर रहा था यहाँ पर कि अगर मेरा ऑर्डर 3 था तो आंसर कितना आया, ऊपर 2 आया, ठीक है। और ऐसे अगर मेरा ऑर्डर n होगा तो पावर क्या आएगा, n - 1, एक कम कर दूंगा, कोई दिक्कत। तो ये बात याद रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। इसे नोट को फिर आगे देखते हैं। तो ध्यान दो बच्चों, थ्योरम 4 पे क्या लिखा है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल। देखो एक मैट्रिक्स स्क्वायर है, ए इज इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए का इन्वर्टिबल कभी पॉसिबल होगा जब ए कैसा होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, डिटरमिनेंट ए डज नॉट इक्वल 0, ठीक है। और ए इज इनवर्टिबल, तो इन्वर्टिबल को लिखेंगे कैसे, ए इनवर्स, ऐसे, यहाँ तो कोई डाउट मन में नहीं है। अब एक बात नोटिस करो, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, आई, ठीक है, ये बात को बताया था। B क्या है, B इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ A। B बेटा यहाँ पे क्या काम कर रहा है, B इज इनवर्स ऑफ A, ठीक है। A का इनवर्स ही क्या है यहाँ पर, B। अभी हम प्रूफ करेंगे इस बात को, समझते हैं, यहाँ तक मेरे को डाउट है नहीं है। और अभी आपने एक प्रॉपर्टी सीखी थी, A मल्टीप्लाई एडजॉइंट A इज इक्वल टू एडजॉइंट A मल्टीप्लाई A इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, डिटरमिनेंट ए आई,
ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिटरमिनेंट्स ए से सब में डिवाइड कर दूँ, ए एडजॉइंट ए अपॉन में डिटरमिनेंट ए, एडजॉइंट ए इंटू में ए, ऐसे लिख लो, अपॉन में डिटरमिनेंट ए, ठीक है ना, इस तरीके से ठीक रहेगा। और इस इक्वल टू में क्या बनेगा यहाँ से, आई। बात समझ रही है। अब देखो एक बात नोटिस करो, ए एडजॉइंट ए 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए, ये बात जो है इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये वाली बात, देखो ए और ये किसकी जगह काम आ रहा है, ये बी की जगह, ठीक है। ए मल्टीप्लाई बी और ये किसकी जगह काम आ रहा है, बी की जगह। ए मल्टीप्लाई बी हो या बी मल्टीप्लाई ए हो, किसके इक्वल आ जाए, आई। आई का मतलब क्या है यहाँ पर बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर देखो ये चीज़ इक्वल आ जाती है और आ भी रही है, चेक कर लो, ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू आई, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, b इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ a। तो यहाँ पर जो ये b है, ये पूरा जो दिख रहा है ब्रैकेट के अंदर, ये क्या हमारा इनवर्स। तो आपका जो a इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में डिटरमिनेंट a मल्टीप्लाई एडजॉइंट a, याद रहेगा, और इज इक्वल टू में b, ठीक है। a इनवर्स इज इक्वल टू दिस, और ये किसके इक्वल है, b के। इसी को मैंने क्या लेट किया है, b। तो अगर मैं दोबारा नोटिस कर लो एक बात, अगर मैं ए का बी से प्रोडक्ट करूं, प्रोडक्ट कर दिया और आंसर मेरा क्या आ जाए, आई आ जाए, क्या आ जाए, आई। तो यहाँ पर जो बी बनने वाला है ना, बी हमारा क्या होगा, ए इनवर्स के इक्वल होगा, ठीक है। बी, ये बी इज कॉल्ड इनवर्स, और इनवर्स का मतलब क्या है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू में एडजॉइंट ए। तो इनवर्स निकालने के लिए बच्चों पहला तो डिटरमिनेंट निकलता है, नंबर 2 एडजॉइंट निकलता है, तब जाके ए इनवर्स आता है। और ए इनवर्स का यूज़ कितना ज़्यादा है, हम बहुत बातें डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ तक मन में कोई डाउट है, लास्ट कॉन्सेप्ट देख लो बस, फिर हम एक्सरसाइज तब चलेंगे। अगर मैं ए बी का मल्टीप्लाई करके इन्वर्स कर दूँ, ठीक है, तो किसके इक्वल आना चाहिए, ये बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स। ये भी याद रख लो, इसके यहाँ पे भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तो कर सकते हो, याद रहेगा। क्या बताया, ए बी का इनवर्स इक्वल होता है बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स, ठीक है। लास्ट कॉन्सेप्ट से कॉपी करो, फिर आगे देखते हैं।